हेलो गुड इवनिंग सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक आप देख लीजिएगा, आपको मेरे कंटेंट और मेरे बारे में जानकारी हो। तो सबसे पहले आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं फ्रॉम द डीपेस्ट ऑफ माय हार्ट, फ्रॉम ऑफ माय हार्ट। आप सभी को पता है कि मैंने द डे बिफोर यस्टरडे पहली क्लास ली थी, और जहां पे हमने सीपीओ 2023 के बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन देखे थे, 1 to 25 क्वेश्चन। और 25 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, नंबर 20। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में आंसर ही बताया। आज हम लोग उसी सेट का क्वेश्चन नंबर 26 to 50 करेंगे, और इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना। अगर आप सीपीओ एसआई सीएचएसएल सीजीएल के जेन्युइन एस्पायरेंट हैं, फॉर श्योर आपका सिलेक्शन हो रहा होगा इस बार। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को शुरू करते हैं, और सेशन अगर आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को ओपन करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा था जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। आ जाओ मेरे शेर। ये क्वेश्चन नंबर 25, जरा एक बार डायरेक्शन पढ़ना, बहुत प्यारा, बहुत ही लाजवाब अजीज क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या पूछा डियर? सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बेनिवोलेंट, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? जनरस, इनोसेंट, क्रूएल, विकेड। बेनिवोलेंट का जो मतलब होता है डियर, वो होता है जनरस। क्या होता है डियर? जनरस। ठीक है, अब तीन वर्ड यहां पे लिखे हैं। इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष, सॉफ्ट हार्टेड। क्रूएल मतलब निर्दयी। विकेड, इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं डियर विकेड। और विकेड मतलब क्या होता है? दुष्ट। क्या होता है मेरे शेर? विकेड मतलब होता है एविल। क्या होता है मेरे लाल? विकेड मतलब होता है एविल, यानी कि बदमाश आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप? बदमाश। वाला गाना सुने हो? बदमाशी किया करो, किया करो। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? विकेड। क्या होता है मेरे शेर? विकेड। विक्ड मत पढ़ना। खैर, बेनिवोलेंट का जो सिनोनिम होता है मेरे शेर, वो होता है जनरस। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जनरस। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। उस पर चलने से पहले, क्रूएल मतलब होता है निर्दयी। क्रूएल का मतलब क्या होता है मेरे लाल? क्रूएल मतलब होता है निर्दयी। क्या होता है डियर? क्रूएल मतलब होता है निर्दयी। एक बहुत प्यारा सा वर्ड आप लिख सकते हो, बैरबेरस। क्या लिख सकते हो? बैरबेरस। कई बार पेपर में पूछा जाने वाला वर्ड है बैरबेरस। कैसे याद रखोगे यार? बहुत बरबर बरबर करता है, मतलब निर्दयी आदमी है, कुछ भी बोलता रहता है। ठीक है, बैर बर बर बर, याद रखना इससे। और एक और वर्ड आप लिख सकते हो, अनसिविलाइज्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? असभ्य। जिसको हम क्या बोलते हैं डियर? असभ्य बोलते हैं। बात समझ में आती है? हाँ या ना? स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना मेरे शेर। तो बैरबेरस कैसे याद रखोगे? बर्बर से। क्रूएल मतलब निर्दयी। अनसिविलाइज्ड मतलब असभ्य। समझ आया? विकेट मतलब क्या होता है? बदमाश, एविल। तो खैर 25 का जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। जितने भी स्टूडेंट ने फर्स्ट ऑप्शन दिया था उन सभी का ये राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट इन वोकैबुलरीज का यार जरूर ले लो बेटा। इसका मतलब होता है असभ्य, वो भी निर्दयी में ही क्रूएल की सिनोनिम्स बन जाते। ठीक, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं और देखते हैं 26 क्या है। बहुत ही प्यारा पपलू सा सवाल। इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछा है कि जो अंडरलाइन पोर्शन है, इस अंडरलाइन वर्ड में रूइंस, टेस्टिमोनी, ग्रैंडियर, करेजियस, इनमें कौन सा गलत स्पेलिंग है? ऑप्शन देखो। टेस्टिमोनी बिल्कुल परफेक्ट स्पेलिंग है, तो ये तो आंसर बनेगा नहीं। करेजियस बिल्कुल सही स्पेलिंग है। अब एक लिखा है रूइंस, बिल्कुल सही स्पेलिंग है। मिस्टेक कहां पे है? थर्ड ऑप्शन में। ग्रैंडियर का जो स्पेलिंग होगा मेरे शेर, वो ये होता है GRANDEUR। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये बोनस के नंबर हैं स्पेलिंग वाले। स्पेलिंग तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा सीपीओ में, सीएचएसएल में, सीजीएल में। तो बोनस का नंबर है मेरे शेर। ले उड़ना मेरे जिगर के टुकड़ों। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। उड़ाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन। डायरेक्शन को पढ़ने से चूकना मत। क्या लिखा है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कह रहा है टू क्रिटिसाइज समवन सिवियरली। एक होता है किसी की निंदा करना, और ये कह रहा है किसी की निंदा करना बहुत ही कठोरता पूर्वक। जैसे ही आजकल
अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं किसकी? किसकी? मोदी जी की। तो वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं मोदी जी को सीवियरली, बहुत ही कठोरता पूर्वक। समझे बात को? तो सबसे पहले यहां पर जो एक वर्ड लिखा है क्रिटिसाइज, इसका मतलब समझ लो क्या होता है। इसका मतलब होता है निंदा करना। क्या मतलब होता है इसका? निंदा करना। इसके कुछ वर्ड्स लिखो जो तुम्हारे पेपर में बार बार आते हैं। एक वर्ड है क्या? डिनाउंस। एक वर्ड क्या है? डिनाउंस। एक वर्ड आप और लिख सकते हो, रिप्रीहेंसिबल। एक वर्ड आप और लिख सकते हो मेरे से, रिप्रीहेंसिबल। और एक वर्ड आप लिख सकते हो, कंडेम। और एक वर्ड आप क्या लिख सकते हो? कंडेम। और एक वर्ड आप लिख सकते हो, सेंश्योर। क्या लिख सकते हो मेरे शेर? सेंश्योर। जरा ध्यान से देख लो, एक बार पढ़ो मेरे साथ। आ जाओ इधर, क्या लिखा हुआ है? एक लिखा है सर डिनाउंस। डिनाउंस मतलब क्या होता है? निंदा करना। और एक लिखा है रिप्रीहेंसिबल। सर ये तो बहुत बड़ा वर्ड है सर, कैसे याद होगा? अभी याद करा दूंगा तुम्हें। रिप्रीहेंसिबल, देखो ध्यान से, क्या लिखा है? री। क्या लिखा है? प्री। एक कहानी बना लो। बार बार, री का मतलब बार बार, प्री का मतलब तुम्हारा प्री एग्जाम। बार बार तुम्हारा प्री एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो लोग तुम्हारी क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा? समझे बात को? तो दीज वर्ड्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज फार एज एनी एग्जामिनेशन इज कंसर्न। एनी एग्जामिनेशन। राइट? क्लियर? वेरी गुड। अब देखते हैं ऑप्शन एग्जामिनर ने क्या सेट किया हुआ है। रेट, यहां पर दर का कोई मतलब नहीं होता। रेट मतलब होता है दर। जैसे यू बॉट 1 kg बनाना एट द रेट ऑफ 12 रुपीज। तुमने 1 kg बनाना खरीदा 12 रुपए के रेट से, 12 रुपए के दर से। तो ये दर होता है, तो मतलब ये तो कोई सेंस निकलेगा ही नहीं। करेक्ट? तीसरा देखो, सेकंड देखो, रिमॉन्स्ट्रेट। रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है बेटा? रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू प्रोटेस्ट, विरोध करना। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है टू प्रोटेस्ट, यानी कि विरोध करना। क्या होता है? विरोध करना। ये बात को क्लियर होगी बात? बहुत। अब एक वर्ड यहां पे लिखा है स्कॉफ, पढ़ो इसको जरा। स्कॉफ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्कॉर्नफुल रिमार्क्स, किसी को व्यंग मारना, किसी को टॉन्ट मारना। तो यहां पे लिखो जरा, स्कॉर्नफुल क्या होता है? स्कॉर्नफुल रिमार्क्स। स्कॉर्नफुल रिमार्क्स, किसी को ताना मारना, टोंट मारना। तो इन तीनों में तो ऐसा कोई वर्ड है नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। सही कौन सा होगा तुम्हारा? एक वर्ड लिखा है चैस्टाइज, मतलब किसी का निंदा करना। और एक होता है घोर निंदा करना, कड़ी तरीके से, जैसे केजरीवाल जी करते हैं मोदी जी की। तो राइट आंसर क्या बनेगा? चैस्टाइज। याद रखोगे? बोलो हाँ या ना। चैस्टाइज, इस तरीके से चेस्ट पे बात लग गई है पूरी तरीके से। केजरीवाल जी जेल चले गए और बात चेस्ट पे लग गई है, और केजरीवाल जी मोदी जी की घोर निंदा करेंगे क्योंकि बात चेस्ट पे लग गई है। मतलब चेस्ट से चेस्टाइज, ऐसे याद रख। करेक्ट? तुमको याद करा रहा हूं, बातें मत बनाने लग जाना। अरे हर शर्त तो चेस्ट को चेस्टाइज पढ़ते हैं। याद करा, जब वर्ड पेपर में फंस जाएगा तो मौज आ जाएगी तुम्हारी। समझे बात को? बहुत बढ़िया। अगले वर्ड पर आओ। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, बाद में मत बोलना कि हर्षद ये वाला वर्ड आपने नहीं कराया था। नेक्स्ट पर आओ। 27 हो गया तुम्हारा। 28 नंबर पर आओ। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी 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 ऑसम क्वेश्चन। देखो ध्यान से क्या लिखा है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ध्यान से सुनना। अ स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब तुम्हारे अंदर बहुत खुशी आ जाए और तुम्हारे अंदर गजब का कॉन्फिडेंस आ जाए, उसको हम वन वर्ड में क्या सुनना। अब यहां पर एक वर्ड लिखा है इन, यहां पर एक वर्ड लिखा है, यहां पर एक वर्ड लिखा है इंटॉक्सिकेशन। अभी अब यहां पर एक वर्ड लिखा है इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन का मतलब क्या होता है? ड्रग्स। इंटॉक्सिकेशन का मतलब क्या होता है? ड्रग्स। क्या? ऐसे याद रखना, टॉक्सिक। जब रिलेशनशिप चलता है, समझ गया ना? रिलेशनशिप, सारा काफी है ना? तो वहां पर जब जुगलबंदी ज्यादा हो जाती है, शुरू में तो लगता है सोना मेरा, शुरू में खूब लगता है। जैसे ही 6-7 मंथ्स बीतते हैं तो
को ये कहता है यार ये तो बहुत टॉक्सिक हो गया है, ये रिलेशनशिप कैसा हो गया, बहुत ही टॉक्सिक हो गया है, बहुत जहरीला हो गया है। तो आप इंटॉक्सिकेशन को टॉक्सिक से याद रखना। और टॉक्सिक किसको बताता है डियर? ड्रग्स को बताता है। किसको? ऐसे याद रखना, ड्रग्स को। ओवरऑल मीनिंग क्या होगी इंटॉक्सिकेशन की? ड्रग्स। ड्रग्स बोले तो नशा, ड्रग्स बोले तो नशा, याद रखना। नेक्स्ट देखो ध्यान से। अब एक वर्ड यहां पे लिखा है TOUCHE। एक होता है तुम्हारा टच, टच मतलब जिसको तुम छूते हो। और दूसरा वर्ड क्या है? TOUCHE। मैं एक जगह क्लास ले रहा था, मैंने दोनों से पूछा कि इन दोनों में डिफरेंस बताओ क्या होता है, इस वाले टच में और इसमें। तो सबसे पहला जो डिफरेंस निकल करके आता है, इसका प्रोनाउंसिएशन। पहले वाले को हम क्या पढ़ते हैं? टच। दूसरे वाले को हम क्या पढ़ते हैं? टुशे। इसको टच ही मत पढ़ लेना। कुछ लोग बोलते हैं इसका बहन है, इसका भाई है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं हम टुशे। क्या पढ़ते हैं मेरे से? टुशे। और टुशे का मतलब क्या होता है? टुशे का मतलब ये होता है कि व्हेन यू आर हैविंग कॉन्वर्जेशन विद समवन and suddenly you got to know that कि the person who is in front of you has won this conversation। मतलब दो आदमी आर्गुमेंट कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, और तुम्हें ये रियलाइज हो गया कि सामने वाला आदमी कहीं ना कहीं जीत चुका है। उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? टुशे। उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं डियर? टुशे। तो ये तुम लिख सकते हो, when you realize the moment of winning, when you realize the moment of winning when you are doing conversation with the person who is in front of you। समझे बात को? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पर आओ। अब एक वर्ड लिखा है ऑब्लिवियन। एक वर्ड क्या लिखा है? ऑब्लिवियन। इसका मतलब क्या? यू हैव नो आइडिया ऑफ अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, तुम्हें उसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं हो रहा है। ठीक है, आप लिख सकते हो when you are not aware of something, not aware or unconscious, unconscious of what is happening around you, what is happening around you। भाई जब तुम्हें कोई चीज पता ही ना हो कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, तुम्हें पता ही ना हो कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, तुम अनअवेयर हो, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? ऑब्लिवियन। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ध्यान स्क्रीनशॉट ले लो से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाता है स्टेट ऑफ हैप्पीनेस का और सेल्फ कॉन्फिडेंस का, उसको हम क्या देंगे? यूफोरिया। क्या देंगे बेटा? यूफोरिया। तो इस क्वेश्चन से तुमने क्या क्या सीखा? एक होता है टुशे, एक होता है टच। प्रोनाउंसिएशन मैटर करता है इंग्लिश में, बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्या ये बात समझ आई आप लोगों की? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है आपके लिए। करिए। Select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words। पढ़िए एक बार बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना क्या लिखा है। To make a low continuous vibratory sound expressing contentment of a cat। मतलब समझना, बिल्ली, बिल्ली के बारे में है कि बिल्ली जब बहुत खुश होती है, कॉन्टेंटमेंट, और लो वाइब्रेटरी साउंड निकालती है। तुम्हारे घर के गेट पे जब बिल्ली आती है, कैट आती है, तो जब वो म्याऊं म्याऊं करती है, उसी को बोल रहा है कि इस वाइब्रेटरी साउंड को हम एक वर्ड में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं। तो एग्जामिनर का माइंडसेट समझो, उसने पहला ही ऑप्शन दे रखा है टू म्याऊं। 90% बच्चे म्याऊं आंसर हिट कर देते हैं। म्याऊं की ही इंग्लिश उसने पूछा है, और म्याऊं की जो इंग्लिश होती है वो म्याऊं नहीं होती, वो होती है फर। क्या बोलते हैं इसको? फर। आधे लोग इसको क्या बोलेंगे? पुर्र। ये पुर्र नहीं है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं बेटा फर। क्या पढ़ते हैं? फर। तो आज के बाद जब बिल्ली तुम्हारे कमरे में आएगी और तुमसे म्याऊं म्याऊं करेगी, तो तुम समझ लेना कि ये पुर्र इंग्लिश में नहीं बोल रही है। म्याऊं म्याऊं की इंग्लिश क्या होती है? फर। पुर्र नहीं, क्या होगी? फर। समझे बात को? करेक्ट, याद रखना। अब एक वर्ड तुम्हारे यहां पे क्या है? तो बज। बज का मतलब जानते हो ना, साउंड से रिलेटेड होता है। और एक वर्ड यहां पर रोर। रोर मतलब क्या होता है? शोर शराबा। ठीक है, समझ में आ गई बात?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे शेर? सेकंड ऑप्शन। क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पर आओ। क्वेश्चन नंबर 30 करिए। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन ईडियम, देखो ध्यान से, गिवन ईडियम, ठीक है। सीजन है, कुछ ना कुछ उड़ता ही रहता है। करो। गिवन ईडियम यानी कि फेस द म्यूजिक। क्या है डियर? फेस द म्यूजिक। और ये बहुत ही जाना पहचाना ईडियम है तुम्हारा, फेस द म्यूजिक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर सम मिस्टेक विच यू हैव डन। तुमने कुछ गलती करी होगी, उसके लिए जो तुम्हें दंडित किया जाता है उसको हम बोलते हैं फेस द म्यूजिक। आधे लोग म्यूजिक देख के डांस समझने लगेंगे। म्यूजिक देख के डांस नहीं समझना है, ये एक इडियम होती है फेस द म्यूजिक, जिसका मतलब होता है पनिशमेंट या दंड। याद रखना क्या मतलब होता है मेरे शेर? इसका मतलब होता है पनिशमेंट। पनिशमेंट मतलब क्या होता है बेटा? दंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो फेस द म्यूजिक को बता रहा है, पनिशमेंट को बता रहा है। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 31 पर आओ। देखो 31 का बताओ। देखो अब ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, बट डायरेक्शन को पढ़ो क्या लिखा है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ईडियम। अब यहां पर आपसे ईडियम पूछा है। समझदार बच्चा क्या देखेगा? ईडियम। डायरेक्शन कह रहा आई वॉज गोइंग टू मेंशन इट, कि मैं इसे मेंशन करने जा रहा था, बट इट ब्रॉट टू माइंड, चेंज्ड माई माइंड, बोर इन माइंड, स्लिप्ड माई माइंड। स्लिप्ड माई माइंड एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है टू फॉरगेट। इसका मतलब क्या होता है बेटा? जिसका मतलब होता है टू फॉरगेट, यानी कि क्या? भूल जाना। क्या मतलब होता है बेटा? भूल जाना। तो मैं मेंशन करने जा रहा था, लेकिन क्या हुआ? इट स्लिप्ड माई माइंड, मेरे दिमाग से निकल गया, मैं भूल गया ये चीज। तो राइट आंसर होता है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन, इट स्लिप्ड माई माइंड। समझ में आई बात? और अगर सेशन आपको ये पसंद आता है तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 32। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 32। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अजीज, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ध्यान से सुनना क्या लिखा है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। ये देखो, जब जब ये आता है तो बहुत तकलीफ देता है, बहुत दर्द देता है। क्वेश्चन पढ़ो। तो प्रदीप, यद्यपि प्रदीप डैश फॉर जमैका, जमैका के लिए, ही लैंडेड अप इन नाइजीरिया। वो कहां पर उतरा था? नाइजीरिया पर। ठीक है, नाइजीरिया में। अब देखो ध्यान से, चारों फ्रेजल वर्ब है, इन चारों की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। जब तक मीनिंग नहीं पता होगी तुम कभी भी राइट आंसर नहीं दे सकते। देखो एक लिखा है सेट आउट। सेट आउट का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना पहले। सेट आउट का मतलब होता है टू स्टार्ट अ जर्नी। क्या मतलब होता है डियर? इसका होता है टू स्टार्ट अ जर्नी, यात्रा शुरू करना। टू स्टार्ट अ जर्नी। अब एक वर्ड है क्या? सेटअप। टू स्टार्ट अ बिजनेस। क्या मतलब होता है इसका? टू स्टार्ट अ बिजनेस, किसी बिजनेस को शुरू करना। सेट आउट लग नहीं रहा है किसी किसी जर्नी के लिए हमें निकलना है। सेटअप मतलब कोई चीज शुरू करना है, सेटअप बनाना है, बिजनेस शुरू करना है। सेट अबाउट, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग विद विद डिटर्मिनेशन, मतलब कोई चीज करना बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ। कोई चीज करना क्या? बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ। अब आओ सेट असाइड। इसका मतलब क्या होता है? असाइड देख के तुम ये मत समझ लेना कि बगल में बैठ जाओ, नहीं। इसका मतलब होता है टू कीप, टू कीप और सेव समथिंग, और सेव समथिंग मतलब कोई चीज क्या करना? सेव करना या बचा के रखना। तो जरा ध्यान से नजर मारो एक बार बोर्ड पर, तुम्हें याद करवाता हूं। देखो क्या लिखा है बच्चे। सेटअप, भैया कहते हैं जल्दी से सेटअप लगा लो, मतलब जल्दी से अपना बिजनेस शुरू कर लो, इस तरीके से। टू स्टार्ट अ बिजनेस, याद हो गया। सेट आउट, भैया सेट आउट मतलब कोई जर्नी शुरू करना, इस तरीके से याद रखना।
सेट अबाउट, किसी चीज को लेकर के तुम्हारा दिमाग बिल्कुल डिटरमाइंड है कि दृढ़ निश्चय है मुझे ये चीज कर जाना है। सेट असाइड मतलब किसी चीज को सेव करना, स्पेशली मनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तुम समझदार हो, क्या निकलेगा बताओ जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो प्रदीप सेट अप, तो प्रदीप सेटअप, जर्नी कहां से शुरू करी थी उसने, जमैका के लिए, लेकिन वो भाई साहब कहां पर गए थे, नाइजीरिया में गए थे। तो राइट आंसर जर्नी की वजह से कौन सा हिट कर देंगे हम, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इस बेहतरीन से लाजवाब क्वेश्चन के, जो कि फ्रेजल वर्ब का था। तो प्रदीप सेट आउट फॉर जमैका, ही लैंडेड अप इन नाइजीरिया, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कौन सा है। 33, पढ़िए क्या लिखा है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डायरेक्शन इज द की टू सक्सेस, डायरेक्शन को कभी मिस मत करो। इस बार आपसे क्या पूछा है, एंटोनिम। एंटोनिम किसका, स्पेसिफिक का, स्पेसिफिक का मतलब कोई चीज फिक्स है, मतलब पहले से आपको पता है। एंटोनिम मतलब रैंडम, क्या हो जाएगा, रैंडम, कुछ भी कोई चीज रैंडमली हो जाना, अचानक से, जो चीज स्पेसिफिक ना हो। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब एक वर्ड यहां पे लिखा है टॉपल, टॉपल मतलब अस्थिर होके गिर जाना, फॉल डाउन बाय अनस्टेबल, फॉल डाउन विथ, फॉल डाउन ड्यू टू अनस्टेबिलिटी, ऐसे लिखो आप, फॉल डाउन ड्यू टू, ड्यू टू अनस्टेबिलिटी, ड्यू टू अनस्टेबिलिटी मतलब स्थिरता नहीं है, उसकी वजह से आप ढुलक गए, उसकी वजह से आप ढलक गए, गिर गए, इसको बोलते हैं हम टॉपल। क्या बोलते हैं, टॉपल। समझ गए बात को, बहुत बढ़िया। लॉफुल रिलेटेड टू लॉ, लॉफुल क्या होता है मेरे शेर, लॉफुल होता है तुम्हारा रिलेटेड टू लॉ, जो कानून से संबंधित हो। अब एक वर्ड यहां पे लिखा है स्ट्रॉल, स्ट्रॉल मतलब क्या होता है, मॉर्निंग जॉगिंग, मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, रैंडम विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या ये सभी को समझ आ रहा है, जल्दी से मुझे बताओ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 34, गजब का लाजवाब क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने स्क्रीन पर है। बेनिफिशियंट, अब ये एंटोनिम, जैसा कि मैं हर बार, देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है इसका आंसर। मुझे इससे पता चलेगा कि ये 9 क्वेश्चन किस बच्चे ने अभी तक देखे हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा जब क्लास अपनी फिनिश हो जाएगी, वीडियो के नीचे, ठीक है। क्रूवेल मतलब मैं आपको बता दे रहा हूं निर्दयी, लिथार्जिक मतलब मैं आपको बता दे रहा हूं बिल्कुल डल, सॉफ्ट मतलब दुनिया को पता है बहुत ही नरम दिल का, फ्रेंडली मतलब एमिकेबल, एमिएबल, कन्वीवियल, कॉर्डियल। चारों ऑप्शन की मीनिंग आपको बता दी है, बस तुम्हें टिक लगाना है, तुम्हारा कॉमन सेंस कमेंट बॉक्स में दिख जाएगा, मैंने आपको हिंट भी दे दिया है आंसर के साथ, ठीक है, वेरी गुड। 35 पर आओ, चलो भाई, अब ये क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। आपसे पूछा है इसका एप्रोप्रिएट ईडियम बताओ, जल्दी से क्या होगा। तो देखो ध्यान से, ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉज, ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉज। अब ध्यान से पढ़ो, देखो एक क्वेश्चन यहां पे लिखा है, ऑप्शन लिखा है यहां पे, ट्राइंग टू फाइंड सम वे टू सक्सीड व्हेन नथिंग यू चूज इज लाइकली टू वर्क। मतलब तो आप जो कुछ चूज कर रहे हो कोई काम बन ही नहीं रहा है, उस समय जब आप कोशिश करते हो सफल होने की, उसको हम बोलते हैं ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉज, ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉज। देखो, ट्राइंग टू फाइंड सम वे टू सक्सीड मतलब सफल होने का आप कोई तरीका ढूंढ रहे हो, कोशिश कर रहे हो। व्हेन, जब नथिंग यू चूज इज लाइकली टू वर्क, जब कोई भी चीज जो तुम चूज कर रहे होते हो वर्क ही ना करे, और उस समय जब तुम सफल होने की कोशिश करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉज। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सर सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है, ये तुम्हारे आने वाले 2024 के किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, टकरा सकता है, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट पर आओ, क्वेश्चन नंबर 36, इस बार तो तुम्हें बताना पड़ेगा एंटोनिम। फिर से देखो ध्यान से, क्या लिखा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम किसका, कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट एक नेगेटिव वर्ड है, आपने जब नरेशन पढ़ा होगा तो आपने नरेशन में देखा होगा कि हम लोग कब सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट या एक्सक्लेम्ड विद डिस्कस्ड में कन्वर्ट करते हैं,
जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई नेगेटिव वर्ड होता है लाइक बैड स्मेल, बू, इस तरीके की चीजें होती हैं, तो कंटेम्प्ट एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रिगार्ड, किसी का सम्मान रखना। ये राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बोनस के होते हैं। समझ में आई बात? मॉकरी मतलब टू मेक मॉक ऑफ समवन, किसी का मजाक बनाना। टू मेक मॉक ऑफ, टू मेक मॉक ऑफ समवन, किसी का क्या करना बेटा? किसी का मजाक बनाना। डिनाई मतलब क्या होता है? मना करना, खंडन करना। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। इमोरल मतलब अनैतिक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक। एंटोनिम पूछा था, ये नेगेटिव वर्ड था, आपको पॉजिटिव चाहिए था। पॉजिटिव में इन चारों में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कौन सा? थर्ड, दैट इज रिगार्ड। क्लियर? क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अमेजिंग चीजें हैं ये सब। चलिए नेक्स्ट पर आइए। क्वेश्चन नंबर 37, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मैं आपको इस क्वेश्चन की खूबसूरती बताता हूं। ये क्वेश्चन चलते फिरते मैं क्लास में बोलता हूं हमेशा, ये लैंग्वेज में आपके रहती है। पढ़िए जरा एक बार क्या लिखा हुआ है। नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड। नो लॉन्गर यूज्ड मतलब जो चीज पुरानी हो गई हो, जो चीज पुरानी हो। पुराने के लिए हम एक वर्ड क्या यूज करते हैं? ऑब्सोलीट। कहते नहीं यार ये तो बहुत ऑब्सोलीट हो गया है, बहुत पुराना हो गया है। मैं हमेशा अपनी क्लासेस में बोलता रहता हूं कि ऑब्सोलीट हो, वही कह रहा है नो लॉन्गर यूज्ड। जो अब यूज में नहीं है, जो चीज पुरानी हो गई है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलीट। बात समझ आई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगले क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत शानदार, बहुत लवली क्वेश्चन। इडियम्स और फ्रेज आपको यहां पर फिल करने। देखो ध्यान से पढ़ना। फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये वोकैबलरी से रिलेटेड होते ही हैं, साथ ही साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस से भी रिलेटेड होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी रिलेटेड होते हैं। आइए समझते हैं। आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूं, बिकॉज शी नेवर लाइक्स टू मेक, क्योंकि वो कोई चीज नहीं करती है। क्या नहीं करती है? देखो एक ऑप्शन यहां पे लिखा है, अ क्विक बक। अच्छा तुम्हें ये पता है इस बक का मतलब क्या होता है? जैसे मैं तुमसे बोलूं गिव मी सम बक, इसका मतलब क्या होता है? मुझे कुछ पैसे दे दो। बक मतलब क्या होता है? मनी। बक मतलब ये मत समझना बक बकाना, बक मतलब होता है मनी। ठीक है? तो अगर आज से मैं आपसे बोलूं प्लीज गिव मी सम बक, इसका मतलब क्या होता है? मुझे कुछ पैसे दे दो। तो बक मतलब क्या होता है? मनी। बक मतलब ये नहीं होता है बक बकाना। क्लियर? तो आ जाओ क्वेश्चन पर। आई लाइक हर बिकॉज शी नेवर लाइक्स टू मेक अ क्विक बक, मैं उसे पसंद करता हूं क्योंकि वो कभी भी जल्दी पैसे बनाने की कोशिश नहीं करती है, तेजी से पैसे बनाने की कोशिश नहीं करती है, इसलिए मैं उसको पसंद करता हूं। ठीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, अ क्विक बक। याद रखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन। नेक्स्ट पर आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 39, पढ़ो जरा। अब देखो, अब महाशय जो एग्जामिनर हैं किस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन को सेट किया हुआ है। इन्होंने बोला है सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज अ स्पेलिंग एरर। कह रहा एक सेंटेंस आप सेलेक्ट करो इन चारों में जिसमें क्या हो? स्पेलिंग एरर हो। तो समझना बात को ध्यान से। अ फिशरमैन एनफीबल्ड विथ एज, बिल्कुल सही स्पेलिंग है। कुड नो लॉन्गर गो आउट टू सी, सो ही बिगैन फिशिंग इन द रिवर। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से। अच्छा ये चारों इन्होंने सेंटेंस बना के दिया हुआ है, इसके बिहाफ पर इन्होंने इसको अरेंज किया हुआ है कि बताओ इन चारों में किसमें मिस्टेक है। पढ़ो जरा। वन हॉट आफ्टरनून, कोई गलती नहीं है। वाइल ही वॉज बीमोनिंग, कोई गलती नहीं। हिज फेट, कोई गलती नहीं। अ लार्ज बर्ड एलाइटेड नियर हिम, एक बड़ी सी चिड़िया उसके पास उतर गई थी। तो एलाइट की जो स्पेलिंग होती है वो ये नहीं होती है, वो क्या होती है बेटा? वो ये होती है ALIGHT। आप जब फ्लाइट वगैरह से जाते हैं कहीं पर, आप जब उतरते हैं तो वहां पर ये वर्ड यूज होता है, ALIGHT। तो ALIT नहीं होता है, क्या होता है? ALIGHT। बात समझ आई सभी को? हाँ या ना? जल्दी से कमेंट करके बता दो। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, अजीज। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन में ही मिस्टेक आपको मिल गई है। ठीक है? नेक्स्ट पर आओ, क्वेश्चन नंबर 40 आओ। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन। हमेशा एग्जाम में तुम्हें हर चीज टफ नहीं मिलेगी, ना हर चीज आसान मिलेगी, ना हर चीज एवरेज मिलेगी।
इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। आपको आसान भी मिलेगा, एवरेज भी मिलेगा, टफ भी मिलेगा, कोई भी एक चीज नहीं मिलेगी। पढ़ो जरा ध्यान से। राम कुड नॉट गो टू दिल्ली फॉर वेकेशन सिंस ही वॉज बैंकिंग ऑन। बैंकिंग ऑन का मतलब समझते हो? बैंक ऑन का मतलब होता है टू डिपेंड। बैंक ऑन का मतलब होता है टू डिपेंड ऑन, किसी पर क्या करना, किसी पर निर्भर रहना। टू डिपेंड ऑन, किसी पर निर्भर रहना, किसी पर आधारित रहना। तो राइट आंसर क्या होगा? अब यहां पर डिपेंड तो नहीं लिखा है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है? रिलाइंग। क्या लिखा है? रिलाइंग। तो होता है रिलाई ऑन। क्या होता है? रिलाई ऑन। रिलाई मतलब किसी पर आधारित होना, लिख लो। रिलाई मतलब जैसे मैं आपसे बोलूं ही रिलाइज ऑन मी, ही रिलाइज ऑन मी, वो मुझ पर क्या है? वो मुझ पर आधारित। ही डिपेंड्स ऑन मी, ही डिपेंड्स अपॉन मी। तो इस तरीके से हम बोलते हैं इसको। तो बैंक ऑन एक इडियम है जिसका मतलब क्या होता है? किसी पर आधारित रहना। तो भाई ये 40 क्वेश्चन वोकैब के, ग्रामर के कंप्लीट हो गए हैं। अब आप देखोगे एक नई कड़ी, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन। ये एक ऐसा टास्क है जो आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देने जाओ, आप बैंकिंग का कोई भी एग्जाम देने जाओ, डिफेंस का सीडीएस देने जाओ, एनडीए देने जाओ, XYZ कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओ, तुम्हें इससे फेस करना पड़ेगा। तो एक बार जरा इस कॉम्प्रिहेंशन को नजर मारो, क्या है ये कॉम्प्रिहेंशन फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। इसको हम बोलते हैं क्लोज टेस्ट। पहले इसको लिखो, क्या बोलते हैं इसको हम? क्लोज टेस्ट, राइट। अब इस क्लोज टेस्ट को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं? स्टूडेंट्स जल्दीबाजी में क्या करते हैं, वो पहली लाइन पढ़ते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स ढूंढते हैं और ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ये गलती कभी मत करना। अच्छा तुम एक चीज बताओ, जैसे तुम कोई हिंदी में स्टोरी पढ़ते हो, कोई कहानी पढ़ते हो, तो अगर तुम उस कहानी का पूरा सार जानते हो, उस कहानी का पूरा इन्स एंड आउट्स जानते हो, तो तुम्हें उस कहानी से कुछ भी पूछा जाए तुम बता सकते हो ना। अगर मैं तुम्हें उस कहानी का एक लाइन बताऊं और मैं तुमसे प्रश्न पूछूं उस पूरे कहानी का, उस पूरे स्टोरी का, तुम कभी नहीं बता सकते। तो उसी तरीके से मेरे शेर, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब भी कभी आप क्लोज टेस्ट पढ़ें तो इस क्लोज टेस्ट को 2 मिनट पूरा पढ़ें, स्पीड के साथ समझते हुए। वो पूरा जब एक बार पढ़ लोगे तो तुम एक ही बार में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा सारा सही कर दोगे। तो आओ हमारे साथ पढ़ो जरा एक बार क्या लिखा हुआ है, पढ़ो वन बाय वन। देखो क्या कह रहा है, यहां से सेंटेंस शुरू है, ठीक है, यहां से व्हेन से शुरू है और यहां तक है एनिमल्स तक। पढ़ो जरा एक बार। कह रहा व्हेन अनदर ओल्ड क्लेव इज, सॉरी, व्हेन अनदर ओल्ड केव इज डिस्कवर्ड। कह रहा जब अगला गुफा खोजा गया है, व्हेन अनदर केव इज डिस्कवर्ड, जब दूसरा गुफा, यानी कि पहले से कोई केव था, अब ये कह रहा है जब कोई और पुराना गुफा खोजा गया है, इन द साउथ ऑफ फ्रांस में, फ्रांस के साउथ में जब अगला गुफा पाया गया, जब अगले गुफे की खोज हुई, इट इज नॉट डैश इन न्यूज, ये समाचार में नहीं है। कहना क्या चाह रहा है कि जो वो गुफा पाया गया कहां पे? फ्रांस के साउथ में, इन द साउथ ऑफ फ्रांस, तो ये समाचार में नहीं है। कह रहा रादर, बजाय, इट इज एन ऑर्डिनरी इवेंट, कह बजाय ये एक साधारण इवेंट है, बजाय इट इज एन ऑर्डिनरी इवेंट, एक साधारण इवेंट है। सच डिस्कवरीज आर सो डैश दीज डेज, कह रहा इस तरीके की जो खोज हैं, किस तरीके की खोज? गुफाओं की खोज। इस तरीके की जो खोज हैं, आर सो डैश दीज डेज, इन दिनों कुछ हैं, वो क्या है? ऑप्शन में होगा। दैट हार्डली एनीबडी पेज हीड टू देम, जो इस तरीके की खोज हैं इन दिनों, उस पर शायद से ही कोई भी अटेंशन देता होगा, शायद से ही कोई भी अटेंशन देता होगा। हीड का मतलब होता है अटेंशन देना। आगे पढ़ो। हाउएवर, कह रहा कैसे भी करके, कैसे भी, व्हेन द लैस कॉक्स केव, ये समझना, कह रहा कैसे भी जब लैस कॉक्स गुफा, कैसे भी जब लैस कॉक्स गुफा कॉम्प्लेक्स वॉज डिस्कवर्ड इन 1940, जब लैस कॉक्स गुफा 1940 में डिस्कवर किया गया था, द वर्ल्ड वॉज डैश, दुनिया कुछ हुई थी, क्या हुई थी? आगे पढ़। पेंटेड डायरेक्टली ऑन इट्स वॉल्स
पर 100 सीन्स शोइंग, कह रहा है जो गुफा, जो ये लैस कॉक्स गुफा पाई गई थी 1940 में, इसके वॉल्स पर पेंटिंग हुई थी 100 सीन्स, मतलब 100 से ज्यादा सीन इस लैस कॉक्स गुफा के वॉल पर पेंट की गई थी। शोइंग, क्या चीज दर्शा रही थी? हाउ पीपल लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। जो उस दीवार पर पेंटिंग की गई थी 100 से ज्यादा सीनों की, वो ये दर्शा रही थी कि हजारों साल पहले कैसे लोग रहा करते थे। आगे पढ़िए। द सीन्स शो पीपल हॉन्टिंग एनिमल्स। ये जो सीन था वो क्या शो किया था? कि लोग कैसे जानवरों का शिकार करते थे, सच एज बिशॉन और वाइल्ड कोट्स, वाइल्ड कैट्स नॉट कोट्स। कह रहा है कि जो जानवरों की ये हंटिंग करते थे, किस तरीके की जानवरों की? बिल्लियों की, बिशॉन की। कह रहा अदर इमेजेस, और भी जो दीवालों पर इमेजेस थी, डैश बर्ड्स एंड मोस्ट नोटिसेबली, सबसे ज्यादा नोटिस की जाने वाली चीज, हॉर्सेस, घोड़े भी थे, चिड़िया भी थी, ठीक है, विच अपीयर इन मोर देन 300 वॉल इमेजेस। जो सबसे ज्यादा नोटिस की गई थी वो क्या कहते? घोड़े थे और चिड़िया थी, जो कि 300 से ज्यादा दीवालों के इमेजेस पर अपीयर करी गई थी। बाई फार डैश ऑल अदर एनिमल्स, और कह रहा है उससे ज्यादा और भी जानवर वहां पे थे। कहां पे? उस गुफा के वॉल्स पे जो पेंटिंग करी गई। ये इसका एक स्टोरी है, समझे बात को, एक गुफा के बारे में बात हो रही है। अब पहला ऑप्शन ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है? सुइटेबली, नियरली, मेयरली, यूजुअली। अब एक ऑप्शन है फोर्थ नंबर, क्या लिखा हुआ है बेटा? यूजुअली। क्या लिखा हुआ है? यूजुअली। तो मैं यहां पर क्या फिट करूंगा? देखो, इट इज नॉट यूजुअली। क्या फिट करूंगा? यूजुअली। कह रहा है जब दूसरा केव फ्रांस के साउथ में खोजा गया है, ये सामान्यतः समाचार में नहीं है। करेक्ट। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? यूजुअली। सेकंड पे आइए। सेकंड में दिया है डिसऑर्डरली, फ्रीक्वेंट, घासली, डिल्यूजन। अब यहां पे क्या लिखोगे? सच डिस्कवरीज आर सो फ्रीक्वेंट। कह रहा है इस तरीके की जो खोज हैं वो बहुत ही फ्रीक्वेंट है इन दिनों, ऐसी खोज होती रहती हैं। तभी तो कह रहा है कि ये सामान्यतः समाचार में नहीं है, तभी तो इस तरीके की खोज बहुत ही फ्रीक्वेंट है, तभी तो समाचार वाले समाचार में नहीं डाल रहे हैं। दैट्स इट, कितना सिंपल है। थर्ड में आओ। 43 क्या कह रहा है? बैफल्ड, ओवरथ्रोन, एनकरेज्ड, क्रश्ड। अब देखो ध्यान से एक बार, 40, हाँ, थर्ड में कह रहा है कि हाउएवर, इतना कुछ बताने के बाद कि जब गुफा पाया गया था तो ये चीज समाचार में नहीं है, लेकिन जब लैस कॉक्स केव कॉम्प्लेक्स डिस्कवर किया गया था 1940 में, दुनिया क्या हो गई थी? कंफ्यूज्ड हो गई थी। बैफल्ड, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, दुनिया क्या हो गई थी? कंफ्यूज्ड हो गई थी। तो आंसर क्या हिट करोगे बेटा आप? आंसर हिट करोगे बैफल्ड। बैफल्ड की सिनोनिम्स लिख लो, परप्लेक्स, कंफ्यूज्ड, एनिग्मैटिंग, एनिग्मैटिक, पजलिंग, ये सब होता है। थर्ड भी हो गया। फोर्थ पे आओ। फोर्थ कह रहा है इम्प्रिंट, डेपिक्ट, रिक्वायर, डिटरमाइन। फोर्थ ऑप्शन देखो जरा ध्यान से, कह रहा है द सीन्स शो पीपल हॉन्टिंग एनिमल्स सच एज बिशॉन और वाइल्ड कैट्स। कह रहा है जो दीवालों पर इमेजेस थी वो क्या शो करती थी? जानवरों का शिकार। किस तरीके के? बिल्लियों जैसे जानवरों का। अब कह रहा है अदर इमेजेस डेपिक्ट्स, ऑप्शन में था ना डिपिक्ट्स, कह रहा है अदर जो इमेजेस थी वो भी क्या दर्शाती थी? चिड़ियों को। ज्यादातर नोटिस करी जाने वाली चीज घोड़ों को। तो डेपिक्ट मतलब होता है दर्शाना। 45 पर आओ, क्या लिखा है? ये देखो, आउट नंबरिंग। क्या लिखा हुआ है? आउट नंबरिंग। अब ये बताओ, चिड़िया थी, बर्ड थे, कैट्स थे, हॉर्सेस थे, और आउट नंबरिंग मैंने यहां पर क्यों लिखा? क्योंकि आगे देखो अदर एनिमल्स की भी बात करी गई है, तो ऐसे बहुत सारे नंबरिंग वाले एनिमल्स वहां पर थे, कभी हॉर्स, कभी कैट्स, कभी कुछ और भी बहुत सारे रहे होंगे। तो आपने देखा ये क्लोज टेस्ट कितने आसान हो जाते हैं जब आप पूरे पैसेज की मीनिंग समझते हो। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर निकला बेटा, क्या निकला? यूजुअली। क्वेश्चन नंबर 42 जरा समझते हैं, क्या निकला? फ्रीक्वेंट। 43 पर आते हैं, क्या निकला? बैफल्ड। 44 पर आते हैं, क्या निकला बेटा? डेपिक्ट, बहुत शानदार। 45 पर आते हैं, क्या निकला? आउट नंबरिंग।
तो क्या ये सारी चीज आपको समझ आ गई, हाँ या ना? जल्दी से मुझे क्या करना, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना अगर वीडियो आपको पसंद आई हुई हो तो। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई भी स्टूडेंट, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल की कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, सीपीओ की, स्टेनो की, बैंक की, एनडीए की, सीडीएस की, किसी भी एग्जाम की अगर तुम तैयारी कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एक बैच तुम्हारे लिए काफी है, वो है इंग्लिश स्पेशल क्लास। अगर तुम इंग्लिश स्पेशल क्लास को ज्वाइन करते हो तो तुमको फीचर्स मैं बता रहा हूं कि फीचर्स क्या क्या मिलेंगे इंग्लिश स्पेशल में। एक तो डेली लाइव क्लास, पीडीएफ आपको मिलेगी, डाउट सेशन बच्चों का ग्रुप होता है, आप उस पर शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो मैं क्लास के अंदर ही करवाता हूं। फीस बेटा अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, 499 रुपीज में आपको कंप्लीट इंग्लिश स्पेशल बैच मिलेगा। इस बैच के साथ मैं आपको क्या क्या दे रहा हूँ, एक तो ग्रामर की कंप्लीट ई बुक, आपको इंग्लिश की कोई बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी जब आप ये बैच परचेस करेंगे एप्लीकेशन एग्जाम यात्रा से। गूगल प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन मेरा सर्च करना, एग्जाम यात्रा आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आज की क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर, मैं अभी इंग्लिश बाय हर्ष प्रताप टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, आप लोग इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। समझ आई बात? अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो भाई सेशन को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, प्लस मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना इंग्लिश बाय हर्ष प्रताप, और मेरा इंस्टाग्राम है हर्ष_इंग्लिश वाले, आप सर्च करेंगे वहां पर मेरे 62,000 फॉलोअर्स हैं, आपको दिख जाएगा। तो उम्मीद करूंगा आज की क्लास अगेन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। आई होप क्लास बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरी।